हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज मैं एनटीटीएफ के फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ। ये 2023 का क्वेश्चंस है। इसमें पैटर्न आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल 2 आवर्स का टाइमिंग है और टोटल मार्क्स 50 है, जिसमें से 10 क्वेश्चंस है, जिसमें से 8 क्वेश्चंस आपको बनाना है जो 2 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद टोटल 8 क्वेश्चंस है, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है और वो 3 मार्क्स का है। और लास्ट में टोटल आपका 8 क्वेश्चंस है, उसमें से 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है और वो 4 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए हम सबसे पहले 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ था वो था 24 और 90 का हमको एलसीएम निकालना है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो एलसीएम हम लोग 5-6 क्लास में एक्चुअली सीख चुके हैं। तो क्या करेंगे, 24 और 90 को इस तरीके से लिख लेंगे। जो कॉमन है वो हम निकालने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 2 कॉमन निकालते हैं। तो ये 12 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। अगर अब अभी हम देखें तो 2 से 12 तो कट जाएगा, बट 45 नहीं होगा। तो हम 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से ये 4 टाइम्स में जाएगा और 45 जो है वो 15 टाइम्स में जाएगा। ओके, तो अभी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए जो भी टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि बाहर है। 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 15, ये 2 इंटू 3 6 हो गया, 15 इंटू 4 60 हो गया, 6 इंटू 6 36। आपका आंसर 360 हो जाएगा। ओके, ठीक है। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है जो हर कोई कर सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो ए प्लस बी फाइंड करना है और ए और बी 2 मैट्रिसेस दिया हुआ है हम लोगों को। हम a प्लस बी, a माइनस बी यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस तभी कर सकते हैं जब भी हमारा रो और कॉलम सेम हो। तो ये दोनों a और b का रो और कॉलम मैच कर रहा है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन किस तरीके से होगा कि a प्लस बी अगर हम लोगों को चाहिए तो हम क्या करेंगे, a मैट्रिसेस और b मैट्रिसेस को एक जगह पर लिख लेंगे और फिर रिस्पेक्टिव टर्म्स को ही ऐड करेंगे। ओके, अभी रिस्पेक्टिव टर्म्स कैसा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये A11 है, A12 है, A13 है। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये A11 है, A12 है, A13 है। तो हम जब ऐड करते हैं तो पहले मैट्रिसेस का पहला एलिमेंट तो दूसरे मैट्रिसेस का भी पहला एलिमेंट ही लेंगे। तो ये 3 और ये 1 जो है वो हमारा ऐड होगा। हम 3 + 1 लिख सकते हैं इसको। फिर 2 और ये -2। इसके बाद ये -1 और ये +7 हो जाएगा। ये -1 + 7। अब आते हैं सेकेंड लाइन पे। 4 और 3 है और ये -3 एंड +2। ये 1 है और ये -1 है। ठीक है, रिस्पेक्टिव टर्म्स को हम एडिशन के फॉर्म्स में लिख लिए। अब क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू है उसको जिस तरीके के साइन में है, या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 + 1 4 हो जाएगा। ये 2 ± -2 ये 0 हो जाएगा। ये -1 + 7 -1 + 7 जो है वो 6 हो जाएगा। ये 4 और 3 7 हो जाएगा। ये -3 + 2 जो है वो हमारा फाइनली -1 होगा और 1 ± -1 जो है वो 0 होगा। तो हमारा ए और बी अगर दिया हुआ है तो a + b जो है वो आंसर ये रहेगा। ठीक है, ये काफ़ी आसान सा सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से है कि z = z1 = 5 - 3i एंड z2 = 2 + 4i दिया हुआ है और हमको z1 + z2 फाइंड करना है और z1 - z2 फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, z1 + z2। z1 क्या है हमारा, z1 हमारा 5 - 3i है। ओके, और z2 हमारा 2 + 4i है। ओके, तो 5 - 3i + 2 + 4i इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये 5 और 2 नंबर्स है, तो मीन्स नेचुरल नंबर है, तो हम इसको एक साथ ऐड कर सकते हैं। 5 और 2 ये 7 हो जाएगा और -3i + 4i ये हो जाएगा -i। आप यहाँ से फर्स्ट से थर्ड स्टेप में भी जा सकते हैं। आपको समझाने के लिए सेकंड स्टेप का यूज़ किए हैं। अभी क्या है, z1 - z2 फाइंड करना है। ओके, तो फिर से लिखेंगे 5 - 3i जो है वो z1 है
माइनस Z2 क्या है हमारा 2 + 4i। जब हम ये स्टेप के बाद यहाँ पर आए थे तो क्या है, ये प्लस साइन था तो इस तरफ कुछ फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अभी क्या है कि हमारा माइनस के बाद एक फुल ब्रैकेट है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस की वजह से सबका साइन चेंज होना चाहिए। तो -2 हो जाएगा यहाँ पे और ये -4i हो जाएगा। अभी ये 5 - 2, 5 - 2 3 हो जाएगा, -3i -4i, माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस का ही देते हैं। 4 और 3 ये 7i हो जाएगा। तो ये Z1 - Z2 का आंसर हो जाएगा। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपसे 2023 में पूछा गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रिगोनोमेट्री से है, जिसमें काफ़ी आसान सा है। इसमें पूछा गया है कि साइन 120 का वैल्यू कितना होगा। तो साइन 120 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्या हम ये लिख सकते हैं साइन 90 + 30, ठीक है। हमको एक फॉर्मूला पता है, साइन ऑफ 90 + थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। तो क्या हम साइन 90 + थीटा को 90 + 30 को कॉस 30 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है वो आपको बताना पड़ेगा। साइन और कॉस का हम एक आसान सा ट्रिक बताते हैं कि किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले यहाँ 0 1 2 3 4 लिखेंगे और सबको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ये 4 से डिवाइड कर दिए, ओके। फिर रूट लगाइए, ओके। तो ये जो वैल्यू देगा हमको, ये साइन का वैल्यू देगा। कौन सा वैल्यू देगा यहाँ पे? साइन 0 डिग्री का, फिर साइन 30 डिग्री का, फिर ये 45 डिग्री का, फिर ये 60 डिग्री का और ये 90 डिग्री का। तो 0 बाई एनीथिंग 0 हो गया, ओके। अभी क्या है 1/4 का, ये 1/2 हो जाएगा। 2/4 ये कट जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा। ये 3 और 4 का 2 हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। 4 4 कट के 1 हो जाएगा। तो ये साइन 0 का वैल्यू है, ये साइन 30 का, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अगर आप अपोजिट की तरफ से देखें तो हमको कॉस का वैल्यू मिलेगा। तो ये हो गया कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, ओके। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? कॉस 30 का। तो कॉस 30 हमारा ये √3/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। 2 मार्क्स वाले कैटेगरी में 5th क्वेश्चन जो है वो हमारा लिमिट से है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, टेंड्स टू या अप्रोचिंग टू बोलते हैं। अभी क्या है, हमको फाइंड करना है कि x का वैल्यू 0 पुट करे तो हमको इस पूरे टोटल वैल्यू हमको क्या मिलता है, ये हमको देखना है, ओके। तो क्या करेंगे, लिमिट में जब भी हमको अगर एक प्रॉपर वैल्यू मिल रहा है तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है प्रॉपर वैल्यू तो हमको कुछ मेथड्स होता है वो अप्लाई करके लाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमको एक प्रॉपर वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, डेफिनिट वैल्यू बोलते हैं जिसको, ओके। तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस में लिमिट x टेंड्स टू 0, x + 2/2x + 3 है। तो अभी क्या है, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो उस टाइम से लिमिट लिखना छोड़ देते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ 0 लिखेंगे, ये 0 + 2 हो गया, बाई 2 × x टेंड्स टू 0 है तो 0 पुट कर दिए, +3 हो गया। ये 0 + 2 = 2 हो गया, बाई 2 × 0 0 + 3 3 हो गया, 2/3। ये एक डेफिनेट वैल्यू है तो हमको आगे जाने का जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। अभी 6th क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है डिफरेंशिएशन से कि y को डिफरेंशिएट करना है और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x का पावर 5 दिया हुआ है, ओके। तो जब भी जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है हम उसको ऐसा ही लिखेंगे और लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में करना है हमको? अगर कुछ भी ना दिया हो क्वेश्चंस में कि किसके रिस्पेक्ट में करना है तो हम जनरली x के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx = d, इस तरफ x⁵ है तो dx⁵/dx हो जाएगा, ओके। अभी हम एक फॉर्मूला जानते हैं, dx⁴n का फॉर्मूला होता है
n इस तरफ लिखते हैं और x में एक कम कर लेते हैं। अगर x का पावर n है तो n माइनस वन होना चाहिए। ओके, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारा अभी x का पावर 5 है, तो 5 को हम इस तरफ मल्टीपल में या कोफिशिएंट में लिखेंगे और x का पावर एक कम कर लेंगे। तो 5 है तो 5 माइनस वन कर लेंगे। ओके, तो हमारा जो वैल्यू है यानी कि फाइनल आंसर जो है वो 5x टू द पावर 4 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5x टू द पावर 4 आपका फाइनल आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो HCF और LCM के प्रॉपर्टी पे रिलेटेड है कि यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि HCF ऑफ टू नंबर्स इज 25, यानी कि टू नंबर का HCF हम कंसिडर कर लेते हैं कि पहला नंबर N1 है और दूसरा नंबर N2 है। तो ये दो नंबर का जो HCF है वो हमारा 25 दिया हुआ है और LCM हमारा 300 दिया हुआ है। ठीक है, LCM जो है किसका, N1 और N2 का हमको 300 दिया हुआ है। वन ऑफ द नंबर इज 100, एक नंबर भी हमको पता है, एक नंबर जो है वो हमारा 100 है। तो पूछ रहे हैं कि दूसरा नंबर क्या होगा। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टी क्या जानते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ HCF और LCM जो होता है वो सबसे पहले लिखेंगे कि प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो नंबर N1 और N2 है तो उसका प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ओके, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है N1 दिया हुआ है तो हम N1 को लिख लेंगे, N2 फाइंड करना है तो हम N2 यहाँ लिख लिए। अभी LCM कितना है, LCM हमारा 25 है, सॉरी LCM हमारा 30 है, 300 जीरो मिस हो गया था। तो LCM हमारा जो है वो 300 है और HCF जो है हमारा 25 है। ओके, तो N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 300 इंटू 25 डिवाइडेड बाई ये 100 इस तरफ कर लेते हैं। तो 100 से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 25 इंटू 3 जो है वो 75 हो जाएगा। N2 का आंसर जो है वो 75 है, यानी कि दूसरा नंबर हमारा 75 होगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम लोगों को मीडियन फाइंड करना, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अगर किसी भी नंबर का मीडियन फाइंड करना हो तो पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि हमको सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जनरली सबको ये असेंडिंग ऑर्डर प्रेफर करते हैं, तो हम भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर 0 है, उसके बाद फिर 1 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद 8 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 16 है, फिर 18 है, फिर 22 है। क्या किए हम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। ये हमारा पहला स्टेप है। ओके, स्टेप 2 हमारा क्या होगा कि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स वो इवन है या ऑड है वो हमको देखना है। ओके, तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन है। तो हम इवन के लिए अलग फार्मूला लगाते हैं और ऑड के लिए अलग फार्मूला लगाते हैं। हमारे क्वेश्चंस में इवन पूछा है तो हम इवन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो फिर मीडियन का फार्मूला क्या होता है इवन टर्म के लिए, इवन टर्म के लिए फार्मूला होता है n/2 n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2। ओके, तो हम यहाँ पर वैल्यू देखते हैं, n/2 मतलब n का वैल्यू कितना था हमारा 8 था, तो ये हो गया 8/2, 8/2th टर्म प्लस 8/2 प्लस 1th टर्म बाई 2। ठीक है, तो 8/2 4th टर्म हो गया, 8/2 4 प्लस 1 5th टर्म हो गया बाई 2। ओके, तो 4th टर्म हमारा क्या है 0 1 2 3 4, ये 14 हमारा 4th टर्म है और 16 हमारा 5th टर्म है, यही दोनों हमको चाहिए। ओके, सॉरी 4th टर्म और 5th टर्म चाहिए, 1 2 3 4 ये 8 और 14 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे और 14 लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, तो ये 22/2 जो फाइनल आंसर होगा वो 11 हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
टोटल 10 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो 8 हम लोग सॉल्व कर चुके, लेकिन हम 9 और 10 भी आपको सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि आपको 10 में से 8 कौन सा सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे, हम आपको पूरा सॉल्व करके बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी हमारा 2 नंबर्स वाले क्वेश्चन में से है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है और हमको 1 प्लस साइन 2a लाना है। तो प्रूफ करना है हम लोगों को। तो हम क्या करेंगे कि जो LHS में वैल्यू है, यानी कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर जो है, हम इसको लेंगे LHS में। मतलब हम LHS को ले रहे हैं और सिंपली हम RHS को लाना चाहते हैं प्रूफ करने के लिए। तो साइन ए प्लस कॉस ए, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर है। यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। एक और फार्मूला हमको पता है ट्रिगो से, ये अलजेब्रा से हम ये लाइन लेके आए। अभी क्या करना है, हम ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो हम इस पोर्शन को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिख देंगे, प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 साइन ए कॉस ए। और एक फॉर्मूला हम पढ़े 2 साइन ए कॉस ए को हम साइन 2a लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, 2 साइन ए कॉस ए को रिप्लेस करके साइन 2a लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस साइन 2a। यही हमको प्रूफ करना था। ओके, अब हम 2 मार्क्स वाले सबसे आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है, और जिसमें एक वैल्यू अननोन है और इक्वल टू 0 है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, अगर किसी भी मैट्रिसेस का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू लाते हैं वो अगर 0 होता है तो हम उसको सिंगुलर मैट्रिसेस बोलते हैं। कुछ इस तरीके से डिटरमिनेंट में भी हम यहाँ पर देखेंगे। हम क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रेमर्स रूल अप्लाई करेंगे। तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस x को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल्स टू यहाँ पर 0 लिख लेंगे। तो 4 इंटू -2 ये -8 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू एक्स 7x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो 7x इज इक्वल्स टू -8 इस तरफ आके +8 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू 8/7 आपका आंसर हो जाएगा। सर यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसमें यहाँ पर हमारा माइनस होता है, यानी कि कुछ इस तरीके से अगर a1 a2 b1 b2 दिया हुआ है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a1 b2 माइनस ये b2 b1 a2 हो जाएगा। तो फार्मूला माइनस का होगा, तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ये भी फार्मूला में हम यहाँ माइनस लगाएंगे, तो ये फाइनल आंसर हमारा -8/7 रहेगा। ओके, अब हम टाइप 2 यानी कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। 3 मार्क्स का टोटल हमारे पास 8 क्वेश्चन है आई थिंक, जिसमें से हमको 6 सॉल्व करना है, और टोटल 18 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जो 3 मार्क्स से पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई का दिया है। तो सिंप्लीफाई पे हम क्या करेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि लोअर क्लासेस में होते तो उस तरीके से बनाते। लेकिन आप डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपको क्या करना है कि ये जो 1/6 लिखा हुआ है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 + 1/6। अगेन ये 5 2/7 जो लिखा हुआ है, हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 + 2/7 + 4/9। अगर आप देखें यहाँ पर तो 3 नंबर हमारा फ्रैक्शन में है और 2 नंबर हमारा इंटीजर में है। तो जो इंटीजर वैल्यू है 1 + 5, हम इसको एक साथ लिख लेंगे, और जो दूसरा फ्रैक्शन में है 1/6 + 2/7 + 4/9, इसको इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये 5 और 1 6 हो गया, प्लस अभी क्या है 6 7 और 9 का हमको एलसीएम लेना है। जब आप 6 7 और 9 का एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू हमारा 126 आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए, हम आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से बता रहे हैं। ओके, अभी क्या है 126 को हमको डिवाइड करना है 6 से और मल्टीप्लाई करना है 1 से।
तो जब हम 126 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो 21 आएगा। तो 21 के ऊपर जो वैल्यू 1 है उससे मल्टीप्लाई कर लिए, प्लस अभी 126 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा और ऊपर हमारा वैल्यू जो है वो 2 है। प्लस यहाँ पर 126 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो हमारा 14 आएगा और ऊपर जो वैल्यू है वो 4 है। तो हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये 6 ऐसे ही लिखेंगे। 21 इंटू 1 ये 21 हो गया। 18 इंटू 2 ये हमारा 36 हो जाएगा और 14 इंटू 4 ये हमारा 56 हो जाएगा। ओके, और नीचे जो वैल्यू 126 है उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा 6 ऐसे ही है। हम अभी ऐड करेंगे इसको, तो 21, 36 और 56 को ऐड करके 113 मिलेगा। ओके, 113 अपॉन 126। फिर से हम चाहें तो इसको 113 बाई 126 लिख सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारे एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -4, -1, 3,2 एंड 4,6 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। आई थिंक चैप्टर नंबर 7 में है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये ए, बी, सी और हम कंसिडर करते हैं ये पॉइंट को। ए हम कंसिडर करते हैं -4, -1 को। बी कंसिडर करते हैं हम 3,2 को और सी कंसिडर करते हैं हम 4,6 को। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरीके से है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ओके, और ये फुल ब्रैकेट लगाने के बाद इस तरफ हम 1/2 लिख देंगे। ओके, इसको हम एक दूसरे तरीके से आसानी से समझ सकते हैं कि ये अगर x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ x1 लिए हैं तो कुछ इस तरीके से आगे आ जाएंगे और यहाँ से y2 माइनस y3 लेंगे। जहाँ से x1 लिए हैं उसके आगे से y का टर्म्स को लेना है। ओके, तो ये y2 माइनस y3, तो ये हो गया x1 y2 माइनस y3। फिर हम यहाँ पहुँचे हैं, y यहाँ से लिए हैं तो ये x2, हम x2 यहाँ पे लिख दिए। तो उसके आगे से हमको y का टर्म लेना है, तो y यहाँ पे क्या है, y3 है, तो y3 माइनस ये यहाँ y1 हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से हमारा ख़त्म कहाँ पे हुआ, x2 पे ख़त्म हुआ तो ये वाला टर्म से यहाँ आए। अभी x3 इसके आगे है, y3 हुआ तो y3 के बाद x3। जब हम x3 लिखते हैं तो x3 में क्या करेंगे, एक आगे जाएंगे तो y1 है, y1 माइनस y2 हो जाएगा। यानी कि जिस भी ब्लॉक से, जिस पॉइंट से हम, जिस भी कोऑर्डिनेट से हम x का वैल्यू ले रहे हैं, y का वैल्यू हमेशा उसके आगे से लेना है। ओके, तो अब हम एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2 हमारा x1 कितना है, हमारा x1 जो है वो -4 है। फिर y2 माइनस y3, y2 हमारा 2 है और y3 हमारा 6 है, प्लस x2 हमारा 3 है। ओके, तो फिर x2 के बाद y3 माइनस y1 हमारा 6 है, माइनस और आपका y1 जो है वो -1 है, तो हम इसको एक और ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर x3 अगर हम देखें तो x3 हमारा 4 है, 4 लिख लिए। x3 तो y1 माइनस y2 यानी -1 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका। ओके, जो भी वैल्यू आएगा हम उसमें मॉड लगाएंगे। मॉड का मतलब होता है मॉड ऑफ के अंदर का जो भी वैल्यू है अगर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव रहेगा तो भी पॉजिटिव लिखेंगे और अगर नेगेटिव रहेगा तो भी हम उसको नेगेटिव को पॉजिटिव बना के लिखेंगे। यही मॉड का मीनिंग है। ओके, तो ये 1/2 हो गया। सॉल्व करेंगे -4 इंटू 2 माइनस 6 करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, प्लस 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू -1 माइनस 2 -3 हो जाएगा। ओके, ये मॉड लगा लेंगे। तो अभी क्या है हमारा वैल्यू 1/2 ऐसे ही रखते हैं, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 7 इंटू 3 21, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 इंटू 3 12 हो गया। ओके, तो मॉड तो लगा के रखेंगे।
वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, हमको तो पॉजिटिव में ही लिखना है 1/2। ये हो गया हमारा 16। 21 में से अगर हम 12 माइनस कर दें तो 9 होगा। तो हमारा जो वैल्यू है वो ऐसे भी पॉजिटिव में ही आ रहा है। तो 16 माइनस 9 25 और नीचे 2 है, 25/2 यानी कि 12.5 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से अगर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना होगा तो सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया हुआ है। ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 cos 60 डिग्री प्लस I sin 60 डिग्री। रेक्टेंगुलर फॉर्म होता क्या है वो हम जानेंगे। रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी कि पोलर फॉर्म को ही बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म बोले या फिर पोलर फॉर्म बोले। ये होता है अगर कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसको x प्लस आई वाई के टर्म में लिखते हैं। ओके, तो हमारा जो भी वैल्यू है वो असल में x प्लस आई वाई के टर्म में तो है, लेकिन वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में है। तो हमको क्या करना है, 4 cos 60 डिग्री प्लस I sin 60 डिग्री ये दिया है। हम बस वैल्यू पुट करेंगे। cos 60 का वैल्यू आई थिंक साइन अभी क्या है, cos 60 का जो वैल्यू है वो 1/2 हो जाएगा I टाइम्स साइन 60 का जो वैल्यू है वो √3/2 हो जाएगा। हम यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो ये 1 प्लस I √3 हो जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म जो आ रहा है हमारा, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो 2 प्लस इसको ऐसा लिख सकते हैं 2I √3, या बेटर होगा आप इस तरीके से लिखे 2 कॉमन करके 1 प्लस I √3, ये फॉर्म ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि प्रूफ करना है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 40 इज इक्वल टू -1 लेके आना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर LHS लेते हैं। LHS में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 45। ओके, अभी साइन 30 का वैल्यू चाहिए हमको। साइन 30 का वैल्यू उतना ही होता है जो कॉस 60 का होता है। इससे पहले अभी हम लोग साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू यहाँ पर जो है वो पुट करना है, सॉरी। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए। कॉस 60 का भी वैल्यू 1/2 होता है, इसका स्क्वायर लगा लिए। और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे स्क्वायर लगा लिए। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, फिर अगेन 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1। ये 4 का एलसीएम लेते हो, पूरा 1 तक ले लेते हैं। तो ये 4 से ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। तो ये 1 + 1 2, 2 - 4 ये -2/4 हो जाएगा और ये कैंसिल करे तो ये -1/2 होगा। यही हमको लाना था, या फिर हम अगर RHS नहीं दिया होता तो इसका इक्वेशन का आंसर ये -1/2 होता। ओके, तो हम ट्रिगो का क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लिमिट का है। जो हम 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है अभी थोड़ी देर पहले, उसमें क्या था, लिमिट का था लेकिन वो डिटरमिनेट फॉर्म था। अब हम इसको चेक करेंगे कि डिटरमिनेट है या इनडिटरमिनेट है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि कुछ इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है उसको पहले लिखते हैं। x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x² - 2x + 7 अपॉन 3x² + 4x + 4। अगर हम यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इन्फिनिटी पुट करें तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा, जो कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एक फॉर्म होता है इनडिटरमिनेट का। तो हम इनडिटरमिनेट को ऐसे डायरेक्टली वैल्यू पुट करके छोड़ नहीं सकते। हमको सबसे पहले अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो हमको इसको डिटरमिनेट में करना है। अभी हम इसमें जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया रहे तो हम क्या करेंगे, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में
कुछ पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, पावर है, जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं, सॉरी डिग्री बोलते हैं, यहाँ पर जो डिग्री है वो 2 है, तो हम एक्स स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन है और इसका जो फॉर्म आ रहा है वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है, तो हम सबसे पहले डिटरमिनेट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो लिमिट जैसा लिखा हुआ है हम इसको ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे और हम क्या करेंगे, जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो 5x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे -2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो गया न्यूमरेटर, एंड देन डिनोमिनेटर हमारा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमारा ये जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये असल में हमको यहाँ पे लिखना चाहिए बीच में, प्लस 4x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर। तो कुछ टर्म कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एक एक्स से 1x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा, 5 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर, और लिमिट कितना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। जब हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं तो लिमिट लिखना छोड़ देते हैं। तो 5 माइनस 2 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 7 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 4 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। हमको पता है कि 1 अपॉन इन्फिनिटी जो है वो 0 होता है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर भी 0 ही रहेगा। तो ये हमारा हो गया 5 माइनस 0 प्लस 0 बाई 3 प्लस 0 प्लस 0। फाइनल आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा 5/3। इस तरह का क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जाता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। 6th क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स वाले कैटेगरी में, वो कुछ डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कोई एक रो से इवेल्युएट कर सकते हैं या प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर हम कोई एक कॉलम से प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, जनरली अगर कुछ इस तरह का टर्म है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो हम इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एक रो को कंसिडर करके आगे बढ़ते हैं, तो हम A1 को अगर लेते हैं आगे बाहर वैल्यू में, तो इसका जो रिलेटेड रो और कॉलम है हम उसको छिपा देंगे कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास बचेगा B2 B3 C2 C3। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा B2 B3 C2 C3। ओके, यहाँ पे प्लस लिए तो आगे वाले टर्म में हम माइनस लेंगे, ये हमारा रूल में आता है। तो हम इस बार A2 लिख रहे हैं, तो A2 अगर हम लिखते हैं तो ये फर्स्ट रो तो और ये वाला कॉलम इस तरीके से छिपा देंगे, तो हमको B1 C1 और B3 C3 मिलेगा। तो ये हो गया B1 C1 B3 C3। अल्टरनेट साइन बदलते हैं, प्लस से स्टार्ट किया, माइनस किया, फिर से प्लस किया, लास्ट में A3 है तो हम इसको A3 लिखेंगे। और इसमें अगर हम ये दोनों रो कॉलम छिपा दें तो B1 C1 और B2 C2 मिलेगा, तो हम इसको लिख देंगे B1 C1 B2 C2। अभी अगर हम इसको एक्सपैंड करना चाहें तो A1 बाहर है, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे B2 को C3 से, फिर C2 को B3 से, और बीच में जो साइन होगा वो माइनस का होगा। तो B2 C3 माइनस C2 B3 ये माइनस साइन है, A2 माइनस रखेंगे। इसके बाद B1 को C3 से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, B1 C3 माइनस C1 B3। ओके, फिर अल्टरनेट पॉजिटिव साइन था तो पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे A3 हो गया, इसमें भी क्रॉस करेंगे तो B1 C2 हो जाएगा, B1 C2 माइनस B2 C1।
ये हम एक्सपैंड करने के लिए, समझाने के लिए ये लाइन लिखे है। अगर आप चाहे तो डायरेक्टली इस लाइन पे भी आ सकते हैं। तो अगर कोई 3x3 का डिटर्मिनेंट है तो उसका एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से होगा। हमारा भी 3x3 का है तो हम इसका एक्सपेंशन भी कुछ इस तरीके से करेंगे। हम इसमें भी क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चंस में भी हम ये जो फर्स्ट वाला रो है उसको हम कंसिडर करेंगे। तो अगर हम ये 2 कंसिडर करते हैं तो 2 बाहर हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको छोड़ देंगे। तो 0 इंटू 2 माइनस ये 3 इंटू 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस साइन देंगे। नेक्स्ट में 6 है, 6 रखते हैं, ये दोनों इस बार छिप जाएगा। तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस ये 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 हो जाएगा। फिर पॉजिटिव साइन लेंगे। थर्ड वाला एलिमेंट क्या है हमारा, 8 है, तो 8 लिखेंगे। इसके बाद ये इस तरीके से इस बार छिप जाएगा। तो 3 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 0, ये 3 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 0 हो जाएगा। ओके, जब हम एक्सपेंशन का इक्वेशन लिख लिए तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 ये 0 इंटू 2 0 हो गया, 3 इंटू 1 माइनस 3 हो गया, माइनस 6, 3 इंटू 2 6 माइनस 0 इंटू 1 0 प्लस 8, 3 इंटू 3 9 माइनस 0। ठीक है, अभी क्या है, ये 2 इंटू 0 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 6 माइनस 0 6 प्लस 8 इंटू 9। ओके, 2 इंटू माइनस 3 ये माइनस 6 हो गया, 6 इंटू माइनस 6 माइनस 36 हो गया, और 8 इंटू 9 72 हो गया। ठीक है, 36 और 6 दोनों माइनस में है तो ये माइनस 42 हो जाएगा, और ये 72 हो गया। ओके, तो 72 में से 42 माइनस करें तो 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 4 3, ये हमारा फाइनल आंसर 30 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है। जीएम का मतलब जियोमेट्रिक मीन है। अगर जियोमेट्रिक मीन दिया हुआ है 3 नंबर्स का 8 है, ओके, 2 ऑफ द नंबर्स आर 4 एंड 32, देन व्हाट इज द थर्ड नंबर। अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले जो लिया हुआ है जियोमेट्रिक मीन दिया हुआ है, जियोमेट्रिक मीन कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 8 लिख लेंगे। 2 ऑफ द नंबर, हम नंबर को कंसिडर करते हैं n1 4 है, n2 32 है, और n3 हमको जो है वो निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू होता है क्या है, अंडर रूट n1 n2 n3, कितना भी टर्म होगा। ठीक है, तो अभी हमारा क्या 3 टर्म है और जियोमेट्रिक मीन 8 है, तो हम 8 यहाँ लिख दिए। हमारा n1 कितना है, 4 है, n2 कितना है, 32 है, और n3 हमको फाइंड करना है। एक तरफ रूट है तो हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं अगर, तो 8 का इधर स्क्वायर हो जाएगा और ये जो रूट है वो हट जाएगा, तो 4 इंटू 32 इंटू n3 हो जाएगा। ओके, सो हम क्या करेंगे कि n3 को इस तरफ रखेंगे, बाकी वैल्यू को मूव करेंगे। तो n3 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर को हम 8 इंटू 8 भी लिख सकते हैं, और n3 के साथ 4 इंटू 32 है। ठीक है, तो हमारा n3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कुछ इस तरीके से 8 इंटू 8 बाई 4 इंटू 32। ये 4 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 8 से 4 टाइम्स में 32, ये 2 से 2 टाइम्स में 4, यानी कि ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा, तो n3 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2। तो ये 1/2 हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। 4 मार्क्स का टोटल हमारे पास 8 क्वेश्चंस है, और उसमें से टोटल 6 क्वेश्चंस है, और उसमें से हमको 4 सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² माइनस 7x प्लस 10 को ऐसे ही लिख लेंगे। अभी क्या है, फैक्टराइजेशन ये बोले या फिर मिडिल टर्म एक्सप्लिट मेथड बोले, दोनों एक ही है। तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करने का कोशिश करेंगे। तो मिडिल टर्म हमारे पास -7x है। ठीक है, -7x को कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म के को अगर मल्टीप्लाई करें तो उसके बराबर हो, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा x² है और थर्ड टर्म हमारा 10 है, तो मल्टीप्लाई करने पे 10x² आना चाहिए, और जो भी वैल्यू है हमारा मिडिल टर्म वो उतना ही रहना चाहिए, चेंज नहीं कर सकते। तो हम इसको -7x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -5x -2x। अगर हम देखें तो -5 और -2 -7x हो रहा है,
और मल्टीप्लाई करके देखें तो -5x इंटू -2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 10x स्क्वायर। यानी कि ये जो दो टर्म को हम स्प्लिट किए हैं उसका प्रोडक्ट और पहले और तीसरे टर्म का जो प्रोडक्ट है इक्वेशन का वो सेम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा स्प्लिट किया हुआ जो भी वैल्यू आ रहा है वो सही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मिडिल टर्म पे -5x -2x को लिखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन अब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -5x -2x और +10 इज इक्वल टू 0। अभी हम दो दो का पेयर बना लेंगे, ये दो का एक पेयर, ये दो का एक पेयर हो गया। ठीक है, अभी क्या है, एक्स स्क्वायर और 5x में हम x कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, -5 रहेगा और एक x कॉमन में हट जाएगा बाहर। तो -2x और 10 में हम -2 कॉमन लेते हैं, तो -2 कॉमन ले लिए तो x बचा, और 5 में से -2 कॉमन लेंगे तो 5/10/2 5 होता है, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये x -5 इक्वल टू 0। हम -2 कॉमन यहाँ पे इसके लिए लिए थे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, दोनों ब्रैकेट का वैल्यू, तो यहाँ पर सेम है, यानी कि यहाँ तक का मेथड हमारा सही है। ठीक है, अब हम ये x -5 को इस पूरे में से कॉमन लें अगर, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ से -2 बचेगा। तो हमारा ये x -5 और x -2 जो है उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे। ओके, तो हम x -5 को जब 0 से इक्वेट करते हैं तो हमको x इज इक्वल टू 5 मिलता है। ओके, और जब हम x -2 को 0 से इक्वेट करते हैं तो x इज इक्वल टू 2 मिलता है। तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिग्री 2 है, तो हमको दो आंसर मिलना था और दो आंसर मिला है, x इक्वल्स टू 5 एंड 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा और यही हमारा फैक्टराइजेशन का तरीका रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिटरमिनेंट से लिया गया है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर हमको दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और हमको बोला है कि क्रेमर्स रूल का यूज़ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझेंगे कि क्रेमर्स रूल होता क्या है। क्रेमर्स रूल होता क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है 5x + 7y इज इक्वल टू -4 और 4x - 3y इज इक्वल्स टू 14। हम क्या करेंगे, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमको अगर x, हम क्या करते हैं, x की स्मॉल x को फाइंड करना है तो एक कैपिटल X का बना लेते हैं डिटरमिनेंट, और y के लिए हम कैपिटल Y बना लेंगे और डेल हम रिप्रेजेंट करेंगे थर्ड वाले के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो वैल्यू फाइंड करना है हम उसको छोड़ देंगे, तो x फाइंड करना है तो हम x वाले पोजीशन को छोड़ देंगे, और ये जो इक्वल टू के बाद का वैल्यू है वो हमारा उस पोजीशन पे लिखेंगे जो वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हमको x फाइंड करना है, x की जगह पर -4 14 हो गया, बाकी 7 और 3 उसी तरीके से लिख देंगे, ये हमारा x हो गया। ओके, उसी तरीके से जब हमको y फाइंड करना रहेगा तो हम y को छिपाएंगे और उसके पोजीशन पे क्या लिखेंगे, -4 और 14 लिखेंगे। ओके, -4 और 14 हो गया। अभी y के लिए सॉरी 5 और 4 जैसा है वैसा ही रहेगा, यहाँ पर ये हो गया 5 और ये हो गया 4। y के पोजीशन पे हम क्या लिखेंगे, -4 और 14 लिखेंगे। ठीक है, और फिर हम डेल्टा या डेल किस तरीके से लिखेंगे, ये दोनों को छिपा लेंगे तो 5 4 और 7 -3 रहेगा, 5 4 7 -3। ठीक है, अब हम एक एक करके सबका वैल्यू फाइंड करते हैं कि ये कितना हो रहा है। तो एक एक करके हम सबका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये x जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, -4 इंटू -3, फिर माइनस साइन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करें तो 4 इंटू 3 12 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, -14 इंटू 7 98 हो जाएगा। ओके, अभी हमको क्या करना है, 98 में से 12 को माइनस करना है, तो 8 - 2 हो जाएगा आपका 6, 9 - 1 हो जाएगा 8। बड़ा 98 है, उसमें माइनस साइन है तो ये माइनस लगा लेंगे। ओके, तो ये हो गया x का वैल्यू, कैपिटल X है, हम स्मॉल x अभी नहीं निकाले हैं। ठीक है, तो अभी फिर हम y के लिए करेंगे, तो y के लिए करेंगे तो ये y के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 14 -4 इंटू -4। ठीक है, ये 14 इंटू 5 70 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया, तो 70 18 90 86 सॉरी, ये 86 हो जाएगा। ओके,
अभी क्या करेंगे, इस तरीके से डेल का वैल्यू निकालेंगे तो 5 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -3 से होगा, देन -4 इंटू 7, तो ये 5 इंटू 3 15 हो गया, माइनस यहाँ पे एक माइनस साइन है, 5 इंटू 3 -15 और 4 इंटू 7 28, तो 28 और -15 जो है वो हो जाएगा 43 माइनस में। ओके, अब x के लिए क्या करेंगे हम, x के लिए फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा हमारा कैपिटल X बाई डेल्टा, और y के लिए हो जाएगा हमारा फॉर्मूला कैपिटल Y बाई डेल्टा। इस तरीके से हमारा मेथड होगा। तो हमारा -86 बाई डेल्टा कितना था, 43 था, ये माइनस में x। इसी तरीके से डेल का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर y जो है वो भी हमारा पॉजिटिव में 86 आया है, और ये -43 से 2 टाइम्स में 86, तो ये y का वैल्यू हो गया -2, और यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 43 से 2 टाइम्स में 86, तो x हो गया आपका 2। तो जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो हमारा x2 है और y -2 है। कुछ इस तरीके से हम क्रेमर्स रूल को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है कि स्मॉल x फाइंड करना है, उसको कैपिटल X का एक डिटर्मिनेंट बना दिए, उसके x के सामने वाले वैल्यू की जगह RHS में जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए, बाकी सेम लिख दीजिए। उसी तरीके से y में अगर देखना है तो x के जगह पे 5 और 4 वैसे ही पुट कर देंगे, और y वाले जगह पे ये y का कॉलम होना चाहिए था, तो यहाँ पर हम राइट साइड वाला वैल्यू पुट कर दिए, और डेल्टा में राइट साइड का वैल्यू छोड़ के जो भी लेफ्ट में रहेगा उसको हम इस तरीके से पुट कर लेंगे, और फिर डिटरमिनेंट सॉल्व करके x के लिए x बाई डेल्टा और y के लिए y बाई डेल्टा करके फाइंड कर लेंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स वाले कैटेगरी का, वो दिया हुआ डिवाइड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से। ओके, यानी कि 3 + 7i बाई 2 + 3i हमको सॉल्व करना है, क्योंकि डिवाइड में बाई ये इस तरीके से लिखेंगे। अगर हम इसको लिखना चाहें एक और स्टेप तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 + 7i डिवाइडेड बाई 2 + 3i, और उसका नेक्स्ट स्टेप हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो हमको पता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी कि i का टर्म वाले नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, 3 + 7i बाई 2 + 3i इंटू जो भी वैल्यू हमारा डिनोमिनेटर में है। नॉर्मली हम डिनोमिनेटर से रैशनलाइजेशन करते हैं, कभी कभी सॉल्व होने में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर से भी करते हैं। ओके, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो हम दोनों से एक एक बार करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर ज़्यादा टर्म होगा तो दोनों से करते हैं, यहाँ पर एक ही टर्म है तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को ले रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है, 2 + 3i है, तो हम मिडिल का वैल्यू को चेंज कर देंगे, 2 - 3i, 2 - 3i लिख देंगे। ओके, तो अगर हम इसको देखें तो 3 के साथ ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ 2 - 3i, उसी तरीके से ये +7i के साथ भी 2 - 3i मल्टीप्लाई होगा, और नीचे अगर आप देखें तो ये a + b है और ये a - b है। एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, दूसरे बार में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमको पता है कि फार्मूला क्या होता है, a + b a - b का, a² - b²। ओके, तो ये फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में। तो अभी क्या है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 3 × 2 6 हो गया, 3 को -3 से किए तो -9i हो गया। उसी तरीके से +7 को 2 से किए तो 7 × 2 14i हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 7 × 3 21, 21i × i i²। ओके, नीचे हो गया a + b a - b a², 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम देखेंगे तो यहाँ पर 6 -9i - 14i, 14 माइनस अगर हम 9 करते हैं तो यहाँ पर 5i हो जाएगा, और ये -21, i² का वैल्यू -1 होता है। ओके, बाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर से i² का वैल्यू -1 हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर किस तरीके से होगा, 6 - 21 × -1, ये +21 हो गया, -5i ऐसा ही रह जाएगा, ये 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 × 1 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका 21 + 6 27 - 5i बाई 9 और 4 13। ओके,
तो अगर हमको इसको कुछ अच्छे से अरेंज करके लिखना है तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, 1/13 बाहर कर लेंगे, 27 माइनस 5/, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा ट्रिगो से है कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है। तो क्या साइन 75 का डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको 45 का भी वैल्यू पता रहेगा और 30 का भी वैल्यू पता रहेगा। ठीक है। हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला हमारा यहाँ पे यूज़ होगा जब भी कोई साइन के टर्म में एंगल रहेगा तो हम इसको यूज़ करेंगे। कॉस के टर्म में रहेगा तो कॉस ए प्लस बी का यूज़ करेंगे। ओके। अभी देखते हैं हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। साइन ऑफ ये हो गया 45 प्लस 30, यानी कि साइन ऑफ ए है हमारा ये 45 और बी है हमारा ये 30। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 45 कॉस 30 फिर कॉस 45 साइन 30। ओके। तो साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो हमारा 1/√2 होता है, इनटू कॉस 30 का जो वैल्यू है वो हमारा √3/2 होता है, प्लस कॉस 45 का वैल्यू वही होता है जो साइन 45 का होता है। ओके। 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये ऊपर में √3 है, नीचे में ये 2√2 हो गया, प्लस ऊपर 1 × 1 1 हो गया, ये 2 × √2 2√2 हो गया। अगर हम कॉमन ले एलसीएम तो 2√2 यहाँ पे रहेगा, ये हमारा √3 प्लस 1 हो जाएगा। हम इसको आगे प्रोसीड नहीं कर सकते तो यहीं पे हम छोड़ देंगे, 1/2√2 को लिखेंगे और ये √3 प्लस 1। अगर साइन ऑफ 75 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए तो हमारा 1/2√2 √3 प्लस 1 होगा। ठीक है। जहाँ तक आप आंसर को छोड़ सकते हैं, रूट को ब्रेक करने का ज़रूरत नहीं रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएशन से है कि हमको एक फंक्शन दिया हुआ x³ cos x और इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू x³ इंटू कॉस ऑफ x। अगर हम देखें ये कॉस एक अलजेब्रिक है और कॉस ऑफ x जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक है। ओके। जब भी इस तरह का दो अलग अलग फंक्शन हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो हम उसके लिए प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है पहले हम वो समझेंगे। ठीक है। अगर y इज इक्वल टू कोई फंक्शन u इंटू वी है, दो के लिए हम पढ़ रहे हैं, बाद में हम 2 3 4 सबके लिए देखेंगे। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। जब भी कुछ ना दिया हो तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो dy/dx हो गया। हम क्या करते हैं इस प्रोडक्ट रूल में, एक फंक्शन को बाहर रख के दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब एक को कांस्टेंट समझते हैं और एक को वेरिएबल समझते हैं, ऐसा अजम्पशन है। तो u को बाहर कर लिए तो डिफरेंशिएशन v का करते हैं तो dv/dx हो जाएगा। x क्यों? क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करें। इस बार v को बाहर करेंगे तो ये du/dx होना चाहिए। ये हमारा कहता है प्रोडक्ट रूल। ओके। और ये हमारा क्वेश्चन प्रोडक्ट में दिया हुआ है, इसके लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो हम क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा y इज इक्वल्स टू x³ cos ऑफ x है। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स। बोथ साइड्स तो कर रहे पर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये dy/dx हो गया। क्या करेंगे, x³ को बाहर कर लेंगे और एक बार हम cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन कर दिए। तो दूसरे बार में क्या होगा, दूसरे बार में हम cos ऑफ x को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x³ का अपॉन dx। ठीक है। x³ बाहर है तो बाहर ही रहेगा, cos x का माइनस साइन x होता है। ठीक है। प्लस cos x बाहर है तो बाहर ही रहेगा, x³ का 3x² हो जाएगा। ठीक है। फार्मूला कौन सा यूज़ किया हम यहाँ पे x³ वाले में, अगर आपको x⁴n का डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद रहेगा तो वो होता है
n को बाहर लिख लेते हैं कोफिशिएंट में और एक पावर कम करते हैं, तो n x टू द पावर n माइनस वन। इसी तरीके से x क्यूब है तो 3 को बाहर लिख लिए और x की पावर 3 में से 1 माइनस कर ले तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको अरेंज करके लिखेंगे। मैक्सिमम एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और नंबर कुछ कॉमन पॉसिबल नहीं है, तो एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले तो यहाँ से बचेगा प्लस माइनस माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। अभी एक और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाले को पहले लिख देते हैं 3 कॉस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स साइन एक्स, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ओके ठीक है, अब हम आखिरी क्वेश्चन करने वाले हैं 2023 का जो PYQ है उसका। लास्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि कंसिडर द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 50 स्कोर्ड मैथमेटिक्स इन मैथमेटिक्स बाय 50 स्टूडेंट्स। मतलब कि एक क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट है, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है और मैक्सिमम मार्क्स जो है, जो एग्ज़ाम हुआ है वो मैक्सिमम 50 मार्क्स का हुआ है। आपका एग्ज़ाम भी 50 मार्क्स का ही रहेगा। ठीक है, तो हमको बोल रहे हैं कि एक प्रिपेयर कीजिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इंक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड मतलब है कि कंटिन्यूसली हमको क्लास इंटरवल को बढ़ाना है, तो हम एक किस तरह से टेबल बनाएंगे। CI क्लास इंटरवल टैली मार्क फ्रीक्वेंसी, कुछ भी ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया रहता है 0 से 10, 10 से 20 तो वैसा लेते, 20 से 0 से 5, 5 से 10 रहते तो वैसा लेते। पर हमें कुछ नहीं दिया तो हम इस तरीके से ले सकते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से आगे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स 50 है, उससे आगे हमको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेबल में देखेंगे कि कौन सा वैल्यू कितना कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे 41 है, 41 अगर है तो हम यहाँ पे 40 से 50 के बीच में एक मार्क बना देंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारा 31 है, तो हम क्या करेंगे 31 में एक मार्क बनाएंगे। फिर 33 है तो 33 को हम एक मार्क बना लेंगे। फिर 32 है तो 30 से 40 में आएगा। फिर 28 है तो 20 से 30 में आएगा। ओके, आई थिंक वैल्यू विजिबल नहीं रहेगा, एक सेकेंड। अभी वैल्यू विजिबल रहेगा आई थिंक। तो हम क्या किए, हमारा नेक्स्ट जो था वो 28 तक कर लिए। फिर 31 है, 31 है अगर, तो 31 कहाँ पे आना चाहिए, 30 से 40 के बीच में, तो हम यहाँ एक मार्क कर लेंगे। फिर 21 है तो 20 से 30 के बीच में। फिर 10 है तो 0 से 10 के बीच में। हम यहाँ पर देखेंगे अगर 0 से 10 है तो 10 और 10 से 20 है, तो हम 0 से 10 में 10 वैल्यू यहाँ कंसिडर करेंगे। ये वाला वैल्यू 10 से 20 तो है, लेकिन 21 से 20 इंक्लूड हुआ है, क्योंकि दोनों जगह पर हम इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, तो उसके बाद 30 है तो 20 से 30 में 30 इंक्लूड करेंगे। 22 है तो फिर भी वो भी यहीं होगा। फिर 33 है, 33 यहाँ एक ऐसा मार्क कर लेंगे लास्ट में। फिर 37 है तो 37 हमारा यहीं आएगा। फिर 12 है 10 से 20 के बीच में, 05, 0 to 10 के बीच में। 08 है तो इसमें आएगा। 15 है तो इसमें आएगा। 39 है तो 30-40 के बीच में। 26 है तो 20-30 के बीच में। 41 है तो 40-50 के बीच में। उसके बाद 46 है तो 40-50 के बीच में। 34 है तो 30-40 के बीच में। 22 है तो 20-30 के बीच में। 09 है तो 0-10 के बीच में। 11 है तो 10-20 के बीच में। इस तरीके से क्या है, आपको सारा वैल्यू लेके यहाँ फिल करना है और लास्ट में जो भी आएगा वो फ्रीक्वेंसी की तरफ लिख लेना। ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।